हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडुसर्चम। काफ़ी क्वेरीज थी कि 2021 एग्ज़ाम की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या जो बिगिनर्स हैं वो किस तरीके से तैयारी करें। तो ये वीडियो उसी पर है। आपको मालूम होगा कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है 2021 में वो 8 अगस्त को है। तो लगभग अब आज से 7 महीने रह रहे हैं। 7 महीने इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी होते हैं। आप आराम से तैयारी कर सकते हैं, 7 महीने में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो क्या रणनीति रहनी चाहिए और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए वो हम देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बुक लिस्ट कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। कि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें लिमिटेड सोर्सेज से अगर आप पढ़ेंगे और उसी के लिए स्टिक रहेंगे तो आराम से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक सोर्स आपके पास जो भी अच्छा है। अब करंट अफेयर्स के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ लिया, कुछ इससे पढ़ लिया, कुछ तो ये क्या करता है, ये इससे हम एक ही टॉपिक के बारे में कई बार पढ़ लेते हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एक सोर्स कोई भी है उसको अपनाना है। तो जैसे मुझे पर्सनली प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी अच्छी लगती है इस एग्ज़ाम के लिए। जनरल साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी, इसका एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। 9th और 10th की एनसीईआरटी तो वो ज्योग्राफी के लिए 9th से लेके 12th तक जो भी एनसीईआरटीज़ हैं वो अच्छे तरीके से पढ़नी है। इसमें क्या है, 12th क्लास में एक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसको आपको छोड़ देना है क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हाँ, उसमें एक HDI दे रखी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो तो हर साल रिपोर्ट आती है, तो अलग से आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ सकते हैं। तो HDI ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री में थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की 3 बुक्स हैं, वो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। क्योंकि उसमें से अगर एक छोटे से कोने में, आपने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा होगा कि छोटे से कोने में अगर एक आर्टिकल है तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका एक एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी में M लक्ष्मीकांत, ये रामबाण है, सब हर कोई जानता है। तो M लक्ष्मीकांत को काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है, बट इसमें भी सेलेक्टिव पढ़ना है, सारा कुछ नहीं पढ़ना है। और इतनी तो समझ होती है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो उसके हिसाब से इसको फॉलो करना है। इकोनॉमिक्स में ट्वेल्थ की एनसीईआरटीज़ जो CAPF में क्वेश्चन बनते हैं, वो 12th की एनसीईआरटी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स उससे बनते हैं, तो वो पढ़नी है अच्छी तरीके से। मैथ्स में कोई एक बुक जैसे RS अग्रवाल की है या फिर जो भी आपके पास मैथ्स की एक बुक है उसको पढ़ना है। रीजनिंग के लिए कोई भी एक अच्छी किताब आपके पास जो भी है, अरिहंत की आती है एक किताब, वो काफ़ी अच्छी है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के लिए ल्यूसेंट जनरल ग्रामर आती है इंग्लिश की, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास GD बख्शी करके कोई है एक, तो वो भी अच्छी किताब है, मैंने देखी थी एक बार। और इसके अलावा जो भी आपके पास सोर्स है तो उसको पढ़ लेना है। तो इनमें क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ NCERTs को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, NCERTs तो मस्ट है, NCERT पढ़नी है। और सोर्सेज को अपने बढ़ाना नहीं है, सोर्सेज को इतना ही रखना है, लिमिटेड रखना है। इन्हीं सोर्सेज को आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि यू विल गेट वेरी गुड स्कोर। पेपर 2 की तरफ हम चलते हैं। पेपर 2 की तैयारी हम कैसे करें। फॉर पेपर 2 डेली एडिटोरियल पढ़ ले कोई भी। जैसे हिंदी के लिए दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण आता है, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इंग्लिश में द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है। जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, तो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें उस तरीके की करंट अफेयर्स नहीं आती है जिस तरीके की सिविल सर्विसेज में आती है। तो केवल आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। एडिटोरियल आपको डेली पढ़ने हैं, और उन एडिटोरियल्स में से आप अपने हिसाब से टॉपिक ले लें।
तो उन पे कम से कम एक हफ्ते में 2 ऐसे लिख लें, 2 काउंटर आर्गूमेंट, 1 रिपोर्ट। इतना तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप इतना करेंगे तो पेपर 2 में अच्छा स्कोर करेंगे। अगर पेपर 2 में आप 85 प्लस स्कोर करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि पेपर 2 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कम स्कोर होता है। मोर देन 90% लोग यहाँ पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। 70, 75, 65, 60 यहीं पे रह जाते हैं। तो आपको 85 प्लस अगर लाने हैं तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एडिटोरियल डेली पढ़ना पड़ेगा। और एडिटोरियल में से जो भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है कि जो पूरे हफ्ते तक चर्चा में रहा, उस पर आप 2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 काउंटर आर्गूमेंट लिख सकते हैं, 1 रिपोर्ट लिख सकते हैं। और कोई भी आपका फ्रेंड हो या जो भी हो, आप उससे एवेलुएट करवा सकते हैं, या आप खुद एवेलुएट कर सकते हैं कि इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है लिखने के बाद। और ये आपको ऐसे लिख रहे हो या फिर काउंटर आर्गूमेंट लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, तो टाइम बाउंड होके लिखना है, ठीक है। इससे क्या है, पता चलता है कि हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके का है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के लिए भी आपको बताया था यार, इंग्लिश ग्रामर की कोई एक बुक अच्छी सी फॉलो कर लेनी है, लेकिन उसमें क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरीके की ग्रामर पूछी जा रही है, किस एरिया से ग्रामर पूछी जा रही है। तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ के फिर आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है। और आपको जो भी आपका ये जो भी चीज़ें बताई अभी, ये सिलेबस पूरा आपको एग्ज़ाम के 1 महीने पहले कंप्लीट कर लेना है। यानी कि आपको 6 महीने में ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि जो लास्ट का 1 महीना है वो केवल आपको रिवीजन को देना चाहिए। उसमें क्या है कि आप रिवीजन के लिए डेडिकेटेड रहें, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं या जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उनको आप सॉल्व करें। इससे क्या है कि आपको पता चलता है कि कितने टाइम में आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी है आपको अपनी रणनीति में। एक तो कि जो आपका सोर्स है पढ़ने का उसको लिमिटेड रखना है और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा ये है कि आपको 1 महीने पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है अच्छी तरीके से पढ़ के। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा ये है कि आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको टाइम में डिवाइड कर लेना है। कैसे कि हमें पहले पॉलिटी पढ़नी है, इतना टाइम पॉलिटी को देना है, इतना हिस्ट्री को देना है। इस तरीके से एक अच्छा टाइम इनको देने के बाद जब आपको समझ में आ जाता है कि अब आपकी कमांड इस सब्जेक्ट पे हो गई है, तब आप किसी और सब्जेक्ट की तरफ, 2 सब्जेक्ट भी आप साथ में ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि आप इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इस तरीके से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड स्कोर इन दिस एग्ज़ाम, बिकॉज दिस इज़ मॉडरेट एग्ज़ाम। सिविल सर्विसेज की तरह ये इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है ये एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम कैसा है, ये बीच का एग्ज़ाम है, ना इजी है एग्ज़ाम ये, ना डिफ़िकल्टी, ये मॉडरेट एग्ज़ाम है। तो इसमें अगर आप पेपर को मॉडरेट करके आते हैं, यानी कि आप 50% स्कोर करना होता है, तो इसके हिसाब से अगर आप पेपर 1 में 130, 135 इस तरीके से लेके आते हैं, और पेपर 2 में अगर आप 80-85 लेके आते हैं, तो आपका लिस्ट में नाम डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्कोर माना जाता है। और इंटरव्यू में आप 90-95 मार्क्स लेके आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, इनको लेके आपको सीरियस रहना है और अपनी जो 6-7 महीने जो भी हैं उसमें तैयारी करनी है। चाहे वो बिगिनर्स हों, चाहे वो पहले से तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस एग्ज़ाम में असफल हुए हो किसी कारणवश, तो उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकारी रहेगा। थैंक यू।